हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम। मैं प्रताप सर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप पैसिव वॉइस के चैप्टर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करना सीखेंगे। बड़ी इजी तरीके से सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें। ये 10-15 मिनट के वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करना आपको अच्छे से आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 4 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5वां। तो इस पे आप फोकस करना क्या है आपको। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है स्टूडेंट के लिए कि जिस टेंस को या जिस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस करना है तो वो कौन से टेंस का ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप पॉइंट 1 को देखें। इसमें मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस, यानी जो एक्टिव वॉइस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो उसमें क्या होगा, शैल हैव या विल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया होगा। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें शैल हैव हो या विल हैव हो और उसके साथ ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, तो आप समझ जाइए कि ये जो एक्टिव वॉइस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, जब आप उसका पैसिव वॉइस करेंगे, ये दूसरा पॉइंट देखें, तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। अब कहाँ शैल हैव बीन लगानी है आपको, जब आई या बी आ रहा हो, जब आई फर्स्ट पर्सन या बी आ रहा हो तो इनके साथ आपको शैल हैव बीन लगाना है। और जो विल हैव बीन है उसका प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ, यानी अगर आई बी के अलावा कोई अन्य है तो आपको शैल हैव बीन लगाना है। और आई होप ये चीज़ आप जानते होंगे कि शैल किसके साथ लगता है और विल किसके साथ लगता है। ये ज़्यादा डीपली बताने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखें, नोट, इसमें लिख रखा है एक्टिव वॉइस जिस प्रकार का है पैसिव वॉइस भी उसी प्रकार का बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव बनेगा, यानी आपका एक्टिव वॉइस यदि नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। यदि एक्टिव वॉइस आपका इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। इसका मतलब ये है। इसके बाद फिर आपको देखना है फॉर्मूला, यानी पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो उसका स्ट्रक्चर भी आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि सबसे पहले इंग्लिश बनेगी ऑब्जेक्ट की, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको। इसके और हेल्पिंग वर्ब कौन, ये शैल हैव बीन या विल हैव बीन, ये शैल हैव बीन या विल हैव बीन, ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें आपको ढूंढना नहीं है, जो एक्टिव वॉइस होगा इसमें ही जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी वही थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है। इसके बाद कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको कंप्लीमेंट कहते हैं, और वो आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लगा देनी है। और यदि आप चाहें तो इस कंप्लीमेंट को, ये जो बाई है और फिर सब्जेक्ट है, इसके बाद भी लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लगानी है यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब शैल हैव बीन या विल हैव बीन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो एक्टिव वॉइस में दी है वही थर्ड फॉर्म यहाँ लगानी है आप। इसके बाद कंप्लीमेंट, इसके बाद बाई और इसके बाद सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है, मैं पिछली वीडियोज में चीज़ आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट चेंज है, तो एक्टिव वॉइस यहाँ पर पैसिव वॉइस, यानी अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में वो मी हो जाएगा, अगर बी है तो अस हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। और यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू हो, इट हो, नेम हो, नाउन हो कोई सिंगुलर या प्लूरल, तो नो चेंज। तो इसमें आपको इस जगह ये जो फॉर्मूला लिखा है बाई प्लस सब्जेक्ट, ये वाला, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं उनको बनाते हैं। अब देखें,
ये एक्टिव वॉइस का पहला सेंटेंस है जिसमें ही विल हैव प्लांटेड अ ट्री। अब सबसे पहले आपको कंफर्म ये करना है कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है या नहीं है। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए मैंने क्या लिखा है कि शैल हैव दिया हो या विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये शैल हैव या विल हैव। तो इस एग्जाम्पल में यही तो है, ये आया आपका विल हैव और ये ईडी लगी, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अभी आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है। अब सेंटेंस आपको ये देखना है किस किस प्रकार का है। तो ये सेंटेंस आपका जो है ही विल हैव प्लांटेड अ ट्री, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपका पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव ही बनना है। आइए इसको बनाते हैं। फॉर्मूला कह रहा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है अ ट्री। तो सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे आप अ ट्री, अ ट्री। इसके बाद फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की क्या है, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन। अब आई भी अगर सब्जेक्ट आगे पढ़ रहा है तो लगाएंगे आप शैल हैव बीन, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है ए ट्री, तो ये अन्य सब्जेक्ट है और इसके साथ आपको क्या लगा देना है विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन। और इसके बाद फॉर्मूला वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो इसमें वर्ब दी है वही सेम लगा देने क्योंकि ये भी थर्ड फॉर्म ही है। तो प्लांटेड, और इसके बाद फॉर्मूला में है कंप्लीमेंट दिया है, लेकिन कंप्लीमेंट इसमें कुछ है नहीं ऑब्जेक्ट के बाद, तो सीधा सीधा बाय लगेगा। और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका क्या था ही सब्जेक्ट था, तो ही यदि एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में आपको क्या कर देना है हिम, यहाँ पर क्या हो जाएगा हिम, यानी आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा अ लेटर सॉरी अ ट्री विल हैव बीन प्लांटेड बाय हिम, और ये आपका कंप्लीट पैसिव बन जाएगा। दूसरा देखते हैं, यू विल हैव रेड द गीता, यू विल हैव रेड द गीता। अब इसमें भी विल हैव आ गया है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि जो मैं आपको एक बात बताऊं, जो रीड होता है लिखने में तो सेकंड फॉर्म में भी यही लिखा जाता है आर ई ए डी, थर्ड फॉर्म में भी यही लिखा जाता है आर ई ए डी, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म में इसको रेड पढ़ा जाता है। तो यू विल हैव रेड द गीता। चलिए इसमें विल हैव आ गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये सेंटेंस पैसिव एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको पैसिव वॉइस करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसका द गीता, और सेंटेंस अफर्मेटिव है, नोट लगा नहीं है, तो पैसिव वॉइस में आपको भी नोट नहीं लगाना है। तो द गीता ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पर आई या बी होता तो शैल हैव बीन लगा लेते, और अन है तो फिर यहाँ पर विल हैव बीन, द गीता विल हैव बीन, और वर्ब यही थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी वही रहेगी, वही पैसिव में करना है रेड। और इसके बाद कंप्लीमेंट लगना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा चुके हैं, ये कंप्लीमेंट लगना चाहिए, कंप्लीमेंट कुछ है नहीं तो सीधा सीधा बाई, यहाँ पर बाई। इसके बाद बाई के बाद फॉर्मूला कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था इसका यू, तो यू देखें एक्टिव वॉइस का यू, और इसमें आगे पा रहे हैं आप नो चेंज, तो इसमें आपको नहीं बदलना है, तो वाई यू, यानी आपका सेंटेंस बन जाएगा द गीता विल हैव बीन रेड बाय यू। चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं, विल सी हैव रिटन अ लेटर, विल सी हैव रिटन अ लेटर। अब इसमें आप देख पा रहे हैं विल दिया हुआ है, हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सेंटेंस भी फ्यूचर परफेक्ट का ही है। अब लेकिन क्या है ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब देखिए आगे लगी है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये यस नो टाइप का सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव है। तो अब आपका ये क्या कह रहा है नोट कि एक्टिव वॉइस जिस प्रकार का है पैसिव वॉइस भी उसी प्रकार का बनेगा। तो ये इंट्रोगेटिव एक्टिव, तो आपका पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव ही बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर, अ लेटर,
अब सेंटेंस इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे थी, आपको भी आगे करना है। तो विल अ लेटर, विल अ लेटर, इसके बाद हैव बीन, हैव बीन, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगानी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यही दी है, रिटन, रिटन, और उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट क्या था इसका, सी, सब्जेक्ट है इसका सी। तो सी का क्या हो जाता है, हर। सी यदि एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हर। यहाँ पर आप लगा देंगे हर, और ये इंट्रोगेटिव मार्क इसमें था तो पैसिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में भी वही मार्क आप लगा देंगे। ये सेंटेंस बन जाएगा आपका, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हर। ये कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। मिस्टर पाठक विल हैव मेट हिज सन। अब इसमें आप देख पा रहे हैं विल हैव दिया है, ये मीट का थर्ड फॉर्म मेट है, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट का ही है, क्योंकि सेल हैव दिया हो या विल हैव दिया हो, ये सेल हैव या विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट का होगा। तो इसमें भी आप देखें वही चीज़ है, ये विल हैव दिया हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट का ही है। हाँ, इसके बाद आपको ये देखना होता है सेंटेंस किस प्रकार का है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। ये देखें सेंटेंस एक्टिव वॉइस जिस प्रकार का है पैसिव वॉइस भी उसी प्रकार का बनेगा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं और एक बार फिर बता दिया है। तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव ही बनेगा। ये मिस्टर पाठक ये सब्जेक्ट है, हिज सन ये ऑब्जेक्ट है, इसको ही आगे करेंगे, हिज सन, हिज सन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सन के हिसाब से विल हैव बीन लगेगा, विल हैव बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यही परफेक्ट में रहती है, वही लगा देनी है, आपको एक्स्ट्रा नहीं ढूंढनी है, मैट। इसके बाद कंप्लीमेंट इसमें भी नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था हिस्सन, इसके बाद कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो कंप्लीमेंट नहीं है, कंप्लीमेंट नहीं लगेगा। कंप्लीमेंट की जगह खाली छूटेगी, अब सीधा सीधा आएगा ये बाई, बाई। इसके बाद अब सब्जेक्ट क्या था इसका, मिस्टर पाठक। तो मिस्टर पाठक क्या है, एक नाउन है, नाउन है, और इनमें नो चेंज, तो आपको नहीं बदलना है, बाई मिस्टर पाठक, बाई मिस्टर पाठक। ये सेंटेंस बन जाएगा, हिज सन विल हैव बीन मेट बाय मिस्टर पाठक। ये सेंटेंस नंबर 5। वी शैल नॉट हैव अब्यूज्ड हिम, वी शैल नॉट हैव अब्यूज्ड हिम। अब इसमें देखिए आप, ये सेल लगा है, ये हैव है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट का ही एक्टिव वॉइस है। अच्छा, लेकिन सेंटेंस किस प्रकार का है, ये नॉट लगा है तो नेगेटिव है सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस, तो जो पैसिव वॉइस बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, यानी नॉट लगेगा। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, क्या है, हिम। तो जब हिम सब्जेक्ट बनेगा तो हिम का हो जाएगा ही, तो ही, और ही के साथ क्या लगनी है, विल हैव बीन। अगर यहाँ पर वी आ जाता, यहाँ पर होता, या अगर आता वो आई अभी, तो यहाँ पर सेल हैव बीन लग जाता, तो ही के हिसाब से ही विल। अब आपको नोट लगाना है, तो ही विल नॉट हैव बीन, हैव बीन। आप चाहें तो ये नोट यहाँ भी लगा सकते हैं, यानी ऐसा भी कर सकते हैं, ही विल हैव नॉट, तब भी ठीक है, लेकिन जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की, उसी के हिसाब से नोट लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। ही विल नॉट हैव बीन, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ये अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। उसके बाद कंप्लीमेंट इसमें भी नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ था नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद यदि कुछ होता है तो वो कंप्लीमेंट होता है, तो वो यहाँ आ जाता है, नहीं तो वाई का बाई। और इसके बाद फॉर्मूला, बाई के बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, तो आप क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बी, और एक्टिव वॉइस का जो बी होता है वो पैसिव वॉइस में इसमें बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई अस। ये कंप्लीट सेंटेंस आपका बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन अब्यूज्ड बाई अस।
सेंटेंस नंबर 6, द गर्ल विल हैव सीन मी, द गर्ल विल हैव सीन मी। पहले टेंस क्लियर करते हैं, इसमें ये विल हैव आ गया है और ये सी का था फॉर्म सीन है, ये भी फ्यूचर परफेक्ट का ही है। अच्छा ठीक है, ये द गर्ल इसका सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव ही बनेगा। अब मी ऑब्जेक्ट है, जब मी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो ये आई ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है। अब ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगानी है पैसिव वॉइस में, शैल हैव बीन है, विल हैव बीन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या आ गया है आई, ये देखें आप क्या आ गया आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई या बी के साथ शैल हैव बीन, यहाँ पर आपको क्या लगा देना है शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, और ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, वर्ब का पहले थर्ड फॉर्म लगाइए सीन, सीन कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं तो कुछ नहीं, यहाँ पर बाई लगेगा। और ये सब्जेक्ट क्या था द गर्ल, और द गर्ल क्या है एक नाउन है, नाउन इसमें आपको नो चेंज, कुछ नहीं बदलना है, बाई द गर्ल। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा आई शैल हैव बीन सीन बाय द गर्ल। इसके बाद एक दो सेंटेंस और, वाई विल ही हैव चीटेड मी। अब इसमें देखें आप, ये विल लगा है, ये हैव है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये फ्यूचर परफेक्ट का है, लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव भी कैसा है क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव है, तो जो क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस में लगा है सेम क्वेश्चन वर्ड आपका पैसिव वॉइस में लगेगा। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए भाई। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था मी, तो मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आई, और मी का आई सब्जेक्ट होगा, और आई के साथ फिर क्या लगेगा सेल, वाई सेल, इसके बाद आई, फिर हैव बीन, ये बनेगा वाई सेल आई हैव बीन। और वर्ब तो आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो दी है वही पैसिव वॉइस में रहेगी, पर परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहता है। चीटेड कंप्लीमेंट इसमें भी नहीं है तो अब सीधा लगेगा बाई, और सब्जेक्ट क्या था इसका ही, और ही का क्या हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये 7 सेंटेंसेस मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया है एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे किया जाए। फ्रेंड्स इन 4 पॉइंट की मदद से और इन एग्जाम्पल की मदद से आप फ्यूचर परफेक्ट की बहुत सारे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कर सकते हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाता है। कमेंट लिख दीजिए जैसा भी आपको लगता है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।